मेरे प्रिय बच्चे, वो जो मनुष्य जीत के लिए तत्पर होता है, जिसकी चाहत होती है कि ब्रह्मांड उसका साथ दे, जो चाहता है ब्रह्मांड के गूढ़ अर्थों को समझना, वो जानता है कि इसे समझने से पहले उसे अपने आप को समझना होगा। वो जानता है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटित होता है, वो प्रकृति के नियमों के तहत ही घटित होता है। कुछ भी उन नियमों के बाहर नहीं घटित होता जो सामने मौजूद है। मेरे प्रिय, शोर से परे जो सच में मायने रखता है मनुष्य, जब इसे समझ लेता है तो वास्तव में अपने जीवन की प्राथमिकताओं को तय कर लेता है। और सत्यता तो यही है कि जो अपने जीवन की प्राथमिकताओं को तय कर ले गया, ब्रह्मांड का साथ उसे हर हाल में देना होता है। ब्रह्मांड एक संपूर्ण उत्तरदायित्व को अपने भीतर समाहित कर एक संपूर्ण पर्यवेक्षक के रूप में सब कुछ इसे सौंप देता है। एक ऐसा दाता जो अपने पास कितना भी बांट दे, खाली नहीं होता। ऐसा ब्रह्मांडीय समूह तुम्हारे जीवन में। आज जब तुम्हें यह संदेश मिला है, ब्रह्मांड की कृपा तुम पर है, तो तुम्हारा इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना और इसकी गहराइयों में उतरना अत्यंत आवश्यक है। इसे किसी भी परिस्थिति में अनदेखा ना करना मेरे प्रिय, क्योंकि ब्रह्मांड का साथ हर किसी को नहीं मिलता। तुम्हें मिला है, कोई बंदिश नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई दबाव नहीं। बस पूर्णता के साथ इसे स्वीकार करो और इसकी ऊर्जा को समाहित करो। आज मैं एक ऐसी बात से करना चाहता हूं जो शायद तुम कभी न कभी महसूस किए हो, लेकिन उसका नाम नहीं दे पाए हो। कई बार तुमने ध्यान दिया है कि जीवन में कितनी ही चीजें तुम्हारे संपूर्ण ध्यान को खींचती रहती हैं। किसने क्या कहा, किसने क्या पहना, कौन जीता, कौन हारा, कौन सही है और कौन गलत है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे क्या साबित करना चाहिए, यह सब। और फिर क्या होता है, सालों बाद पीछे मुड़कर जब देखते हो तो पता चलता है कि जिन चीजों पर तुमने सबसे ज्यादा ऊर्जा लगाई, उनमें से बहुत सी चीजें ये बुनियादी हैं। बहुत सी चीजों का आज कोई मतलब ही नहीं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि दुनिया की हर चीज बेकार है। तो फिर असली सवाल क्या है? क्योंकि असली सवाल में ही असली उत्तर छुपा है मेरे प्रिय, जीवन का उत्तर। असली सवाल है कि आखिर किस चीज को अपनी पूरी अटेंशन, पूरा आकर्षण देना चाहिए और किस चीज को नहीं। क्योंकि जिंदगी आखिरकार एक तरह से आकर्षण, ध्यान, अटेंशन का ही खेल है। जिस चीज को तुम बार बार ध्यान देते हो, धीरे धीरे वही तुम्हारी जिंदगी बन जाती है। अगर तुम्हारा ध्यान हर वक्त तुलनाओं पर है तो तुम्हारी जिंदगी तुलना बन जाएगी। अगर तुम्हारा ध्यान हर वक्त सहमति, अप्रूवल पर है तो तुम्हारी जिंदगी उसी सहमति, उसी अप्रूवल की तलाश बन जाएगी। अगर तुम्हारा ध्यान हर वक्त दूसरों की गलतियों पर है तो तुम्हारी जिंदगी शिकायत बन जाएगी। और अगर तुम्हारा ध्यान सच्चाई पर है तो तुम्हारी जिंदगी सच्चाई के साथ एक और भी ज्यादा गहरा, सच्चा संबंध बन जाएगी। और यहीं से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात शुरू होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मजबूत इंसान वो है जो कभी डरता ही नहीं, लेकिन अनुभव तो कुछ और कहता है। वास्तव में डर लगना समस्या नहीं है, डर के कारण रुक जाना समस्या है। डर के कारण सच्चाई को देखना बंद कर देना समस्या है। डर के कारण अपनी आंखें बंद कर लेना समस्या है। मजबूत इंसान वो नहीं जो कभी नहीं घबराता। मजबूत इंसान वो है जो घबराहट के बावजूद देख सकता है कि सामने क्या है। उसके पास एक छोटा सा अंतर होता है। एक तरफ भावनाओं का जंजाल है और दूसरी तरफ उसका फैसला।
और वो दोनों को एक ही चीज नहीं बना देता। क्रोध आया ठीक है, लेकिन क्या क्रोध ही फैसला करेगा? डर आया ठीक है, लेकिन क्या डर ही रास्ता तय करेगा? दुख आया निश्चित तौर पर ठीक है, लेकिन क्या दुख ही सच्चाई है? यही वो जगह है जहां अधिकतर लोग उलझ जाते हैं। मनुष्य अपने विचारों को ही सच मान लेता है, वो अपनी भावनाओं को ही सच मान लेता है, तुरंत उठने वाली प्रतिक्रिया को ही वह सच मान लेता है। लेकिन अक्सर अक्सर वह सिर्फ एक अनुभव होता है, पूरी सच्चाई नहीं। मान लो कोई तुम्हारी आलोचना करता है, तुरंत मन कहता है कि यह गलत है, मन कहता है कि यह मेरी बेइज्जती है, या फिर मुझे इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में तुमने गहराई में जाकर देखा कि आखिर हुआ क्या है? या तुमने सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया देखी? बहुत बार तुम स्थिति को, परिस्थिति को नहीं देखते, केवल अपनी प्रतिक्रिया को देखते हो और फिर उसे ही असली सत्य मान लेते हो। और यहीं से अनावश्यक दुख प्रारंभ होता है मेरे प्रिय। इसके अलावा एक अलग तरीका भी, परिस्थिति को देखो, प्रतिक्रिया को देखो, लेकिन दोनों को ही अलग रखो। कोई बात हुई, उससे तुरंत सही या गलत का एक तमगा देने की जल्दबाजी मत करो। पहले देखो, समझो, पूरी तरह से उसे ऑब्जर्व करो। सच्चाई क्या है? ये सवाल अक्सर ज्यादा उपयोगी होता है बजाय इसके कि किसकी गलती है, क्योंकि कई बार गलती ढूंढने से ज्यादा जरूरी होता है अगला कदम ढूंढना। जिंदगी में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां तुम्हारे पास पूरी तरह से उपयुक्त, पूरी तरह से परफेक्ट ऑप्शन नहीं होता। वहां तुम सिर्फ ये देख सकते हो, आज जो है वो है। इसके साथ सबसे अच्छा क्या किया जा सकता है? ये वास्तव में हार मान लेना नहीं है, ये सच्चाई को स्वीकार करना है। और स्वीकार करना और समर्पण कर देना अलग चीजें हैं। सच्चाई को स्वीकार कर लेने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें वो पसंद नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम उसके होने की असलियत से भाग नहीं रहे। यदि घर में आग लगी है, तो पहला कदम यह नहीं होता कि तुम्हें आग पसंद है या नहीं। पहला कदम होता है यह देखना कि आग लगी है, जो है उसे देखना। बहुत सरल लगता है, लेकिन शायद तो मनुष्य के लिए सबसे मुश्किल काम है। मनुष्य लगातार कहानियां बनाते रहता है। वो पूछता है, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? लोग आखिर ऐसे क्यों हैं? मैंने क्या गलत किया? ये उचित नहीं है। और कई बार इन सवालों का कोई उपयोगी जवाब नहीं होता, लेकिन एक सवाल लगभग हमेशा उपयोगी होता है, और वह है कि अब क्या? अब क्या करना है? अब क्या देखना है? अब क्या सीखना है? अब किस दिशा में चलना है? ये सवाल तुम्हें वर्तमान में वापस लाता है, और वर्तमान ही वो जगह है जहां तुम कुछ कर सकते हो। न कल, न अगला साल, न कल्पना, सिर्फ ये पल। और एक बात समझना जरूरी है, बहुत लोग सोचते हैं कि शांत इंसान वो होता है जिसके किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। ये गलत है। जिसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता वो अक्सर अलग हो चुका होता है। सच्ची स्थिरता का मतलब है फर्क पड़ता है लेकिन तुम बहते नहीं। तुम परवाह करते हो लेकिन टूटते नहीं। तुम देखते हो लेकिन हर चीज को अपनी पहचान नहीं बना लेते। ये एक प्रकार की आजादी है, और यही असली आजादी है। आजादी का मतलब हमेशा बाहर की बेड़ियां तोड़ना नहीं होता। कई बार आजादी का मतलब होता है अपने ही मन के हर विचार के पीछे भागना बंद कर देना, हर भावना के साथ बहना बंद कर देना, हर आवाज का जवाब देना बंद कर देना। तब धीरे धीरे पता चलता है कि जिंदगी में बहुत सी चीजें अतिरिक्त हैं, वैकल्पिक हैं, ऑप्शनल हैं। हर बहस ऑप्शनल, हर तुलना वैकल्पिक है, हर सहमति, हर अप्रूवल ऑप्शनल, हर प्रमाण देना।
और जब ये सब धीरे धीरे गिरने लगता है तो एक बहुत सरल सवाल बचता है कि मेरे लिए सच में क्या महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों के लिए परिवार, कुछ के लिए सत्य, कुछ के लिए सेवा, कुछ के लिए रचनात्मकता, कुछ के लिए शांति। जवाब अलग हो सकता है, लेकिन जब जवाब सच्चा होता है तब बाहर का शोर कम महत्वपूर्ण लगने लगता है। तब दुनिया चलती रहती है, लोग लड़ते रहते हैं, खबरें आते रहती हैं, सब कुछ बदलता है, ट्रेंड बदलता है, लेकिन अंदर से एक स्थिरता बनी रहती है। और यही जीवन का बड़ा हिस्सा इसी में शामिल है। हर चीज को नियंत्रित करना नहीं, हर चीज को समझना भी नहीं, बस इतना देखना कि सच्चाई क्या है, मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है और इस पल में सबसे सही अगला कदम क्या है। यदि तुम इन 3 सवाल का ईमानदारी से उत्तर जान सकते, इसे पूछना सीख लो, तो आगे तुम्हारी जिंदगी का शोर पूरी तरह से शांत हो जाएगा। और जब शोर कम होता है, तब पहली बार की सच्ची आवाज सुनाई देती है और वही अंतर्मन की असली यात्रा की असली मंजिल, जो तुम्हें ऐसी जीत की ओर ले जाएगी जो तुमने कभी नहीं सोचा। दिव्यता से भरी हुई, उत्सुकता उत्साह से भरी, ऐसी प्रगति से भरी हुई जो तुमने नहीं जाना, लेकिन वो जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, ये तुम्हारा पल है, इसे स्वीकार करो पूरी तल्लीनता से, स्वीकार करो पूरी तन्मयता से, और फिर देखो क्या चमत्कार होता है। क्योंकि ब्रह्मांड तो चमत्कार करने के लिए तैयार है। ब्रह्मांड ने अपनी बाहें फैला दी है, हर ऊर्जा तुम्हारी तरफ भेज दी है, और एक नई सच्ची ताजगी से भरी हुई सच्चाई तुम्हारे हिस्से आ। लेकिन क्या तुम तैयार हो ब्रह्मांड का सहयोग करने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस आभार को व्यक्त करने के लिए जो तुम्हारे जीवन को बदलेगा? क्या तुम तैयार हो उद्धार की भावना को अपने जीवन में समाहित करने के लिए? क्या तैयार हो बांटने के लिए? यदि हाँ, तो इसे प्रेम पूर्वक बांटो, शिकायत करके, संदेह करके नहीं, बड़ी मात्रा में, बड़ी उत्सुकता के साथ। संख्या 51,000 लिखकर उद्धार की भावना के साथ भी बांटो, क्योंकि तुम जो बांटते हो वह कई गुना बड़ी मात्रा में लौट कर आता है। तुम जान नहीं पाते, तुम नकारात्मकता सकारात्मकता ना जाने जिन्हें किस किस खेल में फेर में पड़े हो, लेकिन वास्तव में तुम जो बांट रहे हो वह लौट रहा है, बस तुम जान नहीं रहे। तुम इसे सुनो या ना सुनो, तुम इस संदेशों से दूर रहो या पास आ जाओ, जो वास्तविकता है, जो सत्य है, उससे वंचित नहीं हो सकते। तुम इसे नहीं भी सुनोगे तो भी वह काम करेगा, इसे सुनोगे तो ब्रह्मांड का साथ मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, संख्या 51,000 की कम बात और आगे बढ़ो उद्धार की भावना के साथ, बिना किसी शिकायत के, प्रेम, धन संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली के, उन्नति के लिए, उत्साह के लिए। तुम जीत रहे हो इस भावना को लिखते हुए, इसे स्वीकार करते हुए। तुम्हें सबसे पहले क्या चाहिए? इसे लिखते हुए, फिर देखो चमत्कार अपना रंग दिखाता है। मेरे प्रिय बच्चे, बांटो, आगे बढ़ो। संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो, इसे स्वीकार करो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें अनंतम ऊंचाइयों तक पहुंचाने। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, प्रगति, उन्नति, उत्थान हो, तरक्की हो, तुम्हारी जीत निश्चित है।